स्वागत है बच्चों, आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है रेगुलर क्लास भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए और पढ़ाया जाता है क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट और स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सदिशों के बीच गुणनफल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, किन्हीं दो सदिश राशियों के बीच में कितने प्रकार का गुणन होता है और इन सदिश राशियों के बीच गुणनफल से कैसी राशि मिलेगी आपको, अदिश गुणन या सदिश गुणन। जैसे कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा था किन्हीं दो सदिशों के बीच योग से प्राप्त होती है एक सदैव सदिश राशि। उसी प्रकार बच्चों, जब किन्हीं दो सदिशों के बीच गुणनफल होता है तो गुणनफल दो प्रकार का होगा और एक आपको मिल सकती है अदिश राशि और दूसरी आपको मिल सकती है सदिशों के बीच गुणनफल से सदिश राशि। तो अगर बच्चों किन्हीं दो सदिशों के बीच गुणनफल से आपको अदिश राशि प्राप्त होती है तो सदिशों के बीच ऐसे गुणन को हम अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर बच्चों? और अगर किन्हीं दो सदिशों के बीच गुणनफल से आपको सदिश राशि प्राप्त होती है तो सदिशों के बीच ऐसा गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। तो बच्चों, कैसे किया जाता है अदिश गुणन, कैसे किया जाता है सदिश गुणन, क्या होता है अदिश गुणन, क्या होता है सदिश गुणन, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और साथ में देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, अदिश गुणन की क्या प्रॉपर्टीज हैं और सदिश गुणन के क्या गुण हैं और वेक्टर प्रोडक्ट के क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को मन लगाकर देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, बहुत ही क्लियर आपको समझाने वाले हैं भौतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट हम। तो बच्चों, आज देख रहे हैं हम लोग किन्हीं दो सदिशों के बीच गुणनफल। तो क्लियर, तो बात करते हैं किन्हीं दो सदिशों के बीच गुणनफल की। किन्हीं दो सदिशों के बीच गुणनफल, किन्हीं दो सदिशों के बीच गुणनफल, गुणनफल प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। तो बच्चों, किन्हीं दो सदिशों के बीच गुणनफल दो प्रकार का होता है। किन्हीं दो सदिशों के बीच गुणनफल गुणनफल दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो एक है बच्चों हमारा पहला नंबर, इसको कहते हैं हम लोग अदिश गुणन। इसी का दूसरा नाम है बच्चों या बिंदु गुणन, बिंदु गुणन। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और बच्चों, दूसरा जो प्रकार है सदिशों के बीच गुणनफल का, तो वो है हमारा सदिश गुणन, सदिश गुणन या इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस गुणन, क्रॉस गुणन। क्लियर बच्चों? तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों, जानते हैं एक एक करके दोनों गुणन को, बहुत ही बिल्कुल क्लियर अंदाज में, बिल्कुल डिटेल्ड इसके बारे में एक एक चीज समझेंगे। क्लियर बच्चों? तो पहला है हमारा अदिश गुणन क्या होता है। तो पहली हेडिंग रख लेते हैं हम लोग अदिश गुणन, अदिश गुणन, गुणन या बिंदु गुणन। क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों, जैसे अपने पास है दो
सदिश, एक सदिश वेक्टर ए और दूसरा सदिश वेक्टर बी, और इन दोनों सदिशों के बीच कोण दिया है थीटा। तो इनके बीच जो अदिश गुणन होगा उनसे जो भौतिक राशि हमको प्राप्त होगी वो एक अदिश भौतिक राशि होगी। क्लियर? और ऐसे गुणन को हम बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इसे बिंदु गुणन कहते हैं। और दोनों सदिशों के बीच जो राशि हमें प्राप्त हो रही है वो अदिश राशि है, इसलिए हम इसे अदिश गुणन भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? यहां कंसीडर करते हैं हम दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी को। तो ये हमारा पहला सदिश है वेक्टर ए। क्लियर बच्चों? इसका परिमाण इसके तीर की लंबाई है, और दूसरा सदिश वेक्टर बी, इसका परिमाण इसके तीर की लंबाई है। क्लियर बच्चों? और तीर की नोकें इन दोनों सदिशों की दिशा को निरूपित कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे होने वाले हैं एक सदिश। और बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सदिशों के बीच जो ये कोण है वो थीटा है। क्लियर बच्चों? तो इन दोनों सदिशों के बीच जो अदिश गुणन होगा वो क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों जो अदिश गुणन होने वाला है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच, अदिश गुणन जो है सदिश वेक्टर ए व सदिश वेक्टर बी के बीच जो अदिश गुणन है वो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये होगा पहले सदिश का परिमाण गुणे दूसरे सदिश का परिमाण, और इन दोनों सदिशों के बीच जो कोण है उसकी कोज्या के बीच गुणनफल के बराबर। तो बच्चों चूंकि सदिश वेक्टर ए और सदिश वेक्टर बी के बीच गुणनफल से, सदिश वेक्टर ए और सदिश वेक्टर बी के बीच गुणनफल से जो हमें राशि प्राप्त हुई है वो एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए ऐसे गुणन को हम कह रहे हैं अदिश गुणन। और इन दोनों सदिशों के बीच हमने अदिश गुणन को बिंदु से निरूपित किया है, तो इसलिए इस गुणन को हम कह रहे हैं बच्चों बिंदु गुणन। तो क्या होगी अदिश गुणन की परिभाषा? दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच जो कोण है थीटा, उसकी कोज्या के बीच गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा बन गया अदिश गुणन का फार्मूला। चूंकि इसे बिंदु से निरूपित कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम बिंदु गुणन भी है। क्लियर बच्चों? तो अब हम बात करने वाले हैं कि अदिश गुणन एक्चुअल में है क्या। तो बच्चों इन दोनों सदिशों में से किसी एक का किसी दूसरे की दिशा में हमको लेना है घटक। तो यदि हम वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक लें तो क्या बनेगा बच्चों? तो वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक जो होगा हमारा, वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में जो घटक होगा वो होगा बच्चों, आप बताइए क्या होगा? भाई देखिए सदिश है वेक्टर ए और इसका घटक लेना है वेक्टर बी के अनुदिश। तो जिस सदिश का घटक लेना होता है और जिस दिशा में लेना होता है, यदि उस दिशा से कोण थीटा पास में है तो वहां बच्चों हो जाता है कॉस। तो ये बन गया हमारा ए कॉस थीटा। तो बच्चों यहां पर वेक्टर ए, सदिश वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में जो घटक है वो है हमारा ए कॉस थीटा। तो किसी एक सदिश तथा दूसरे सदिश का उस सदिश के अनुदिश घटक, इन दोनों के बीच जो गुणनफल होता है बच्चों वो होता है हमारा सदिश गुणन, अदिश गुणनफल। क्लियर बच्चों? वेक्टर ए का हमने घटक लिया वेक्टर बी के अनुदिश, वो बना हमारा ए कॉस थीटा, और बी के साथ इसका करा दिया है गुणनफल। तो इस गुणनफल को बच्चों हम लोग कहते हैं अदिश गुणनफल। या बच्चों हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वेक्टर बी का घटक ले सकते हैं वेक्टर ए के अनुदिश, तो वेक्टर बी का घटक लेंगे वेक्टर ए के अनुदिश, और यह घटक मिलने वाला है वेक्टर बी का वेक्टर ए के अनुदिश घटक होगा बी कॉस थीटा। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम इस वेक्टर ए का बी कॉस थीटा के साथ अगर गुणनफल कराते हैं तो वो मिलने वाला है ए बी कॉस थीटा। तो ये भी इन दोनों सदिशों के बीच अदिश गुणनफल को निरूपित करता है। तो बच्चों इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम लोग समझ लेते हैं। दोनों सदिशों में से किसी एक सदिश, दोनों सदिशों में से किसी एक सदिश, सपोज हमने ले लिया है वेक्टर ए, तथा दूसरे सदिश
का पहले सदिश के अनुदिश घटक, पहले सदिश, तो दूसरे सदिश के स्थान पर हम ले रहे हैं बच्चों वेक्टर बी का पहले सदिश के अनुदिश घटक हम ले रहे हैं, अनुदिश घटक ये ले रहे हैं हम बी कॉस थीटा के बीच गुणनफल, के बीच गुणनफल कॉमा अदिश गुणनफल कहलाता है, अदिश गुणनफल कहलाता है। क्लियर बच्चों? ध्यान देना आप, चूंकि अदिश गुणनफल को दोनों सदिशों के बीच बिंदु लगाकर निरूपित करते हैं, इसलिए इसको बिंदु गुणन भी कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अदिश गुणनफल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे अदिश गुणनफल के गुण। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आराम से समझेंगे, पूरा क्लियर करते हुए। तो हमें देखना है कि अदिश गुणनफल के गुण क्या होते हैं। अदिश गुणनफल के गुण, अदिश गुणनफल के गुण, अदिश गुणनफल के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो बच्चों अदिश गुणनफल के क्या क्या गुण हैं इनको समझते हैं हम लोग और इनके उदाहरणों को भी देखेंगे। तो पहला गुण हमारा देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसे दो सदिश हैं जो समांतर हैं और हम उनके बीच अदिश गुणनफल कराना चाहते हैं, तो वह अदिश गुणनफल कितना होगा। तो बच्चों देखिए, जैसे ये है हमारा एक सदिश वेक्टर ए और इसी की दिशा में दूसरा सदिश वेक्टर बी भी। क्लियर बच्चों? तो दोनों सदिशों के बीच जो कोण बनेगा थीटा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर? क्योंकि दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं। तो बच्चों यहां पर किन्हीं दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण 0 डिग्री है। इसका मतलब है कि दोनों ही कोण एक ही दिशा में है। तो किन्हीं दो समांतर सदिशों के बीच, समांतर सदिशों के बीच अदिश गुणनफल कराना है हमको, अदिश गुणनफल। तो बच्चों हमें कराना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो भी दो समांतर सदिशों के बीच। तो क्या होता है, दोनों सदिशों के परिमाणों को लिखेंगे। तो बच्चों किसी सदिश का परिमाण या मॉड लगाकर कहो या एरो हटाकर कहो, जो भी कहना लाला, मुस्कुराकर सदिश का परिमाण कहो। तो सदिश वेक्टर ए का परिमाण बनेगा हमारा ए और सदिश वेक्टर बी का परिमाण बनेगा हमारा बी, और इन दोनों के बीच जो कोण है वो 0 है, तो यहां पर लिख देंगे cos 0। तो बच्चों cos 0 का मान होता है 1, तो ये बन जाएगा हमारा ए बी। तो क्या समझ में आया, किन्हीं दो समांतर सदिशों के बीच जो अदिश गुणनफल है वह उन दोनों सदिशों के परिमाणों के बीच गुणनफल के बराबर है। पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश के परिमाण के बीच जो गुणनफल है वह दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल का मान है। क्लियर बच्चों? तो किन्हीं दो समांतर सदिशों के बीच अदिश गुणनफल कामा दोनों सदिशों के परिमाणों के बीच गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं अपना नेक्स्ट सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए हमें किन्हीं दो समांतर सदिशों के बीच अदिश गुणनफल ज्ञात करना। बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेना। किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच हमें अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। अर्थात बच्चों यदि हमारे पास जैसे एक ये वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा बराबर 90 डिग्री है। क्लियर बच्चों? तो अब ये दोनों लंबवत सदिश हैं, परस्पर लंबवत हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जब हम अदिश गुणनफल करेंगे तो वो होगा ए बी, और दोनों
के बीच, पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण, दोनों के बीच जो कोण है उस कोण 90 डिग्री का कॉस लिखेंगे। तो कोण की कोज्या के बीच गुणनफल। cos 90 का मान क्या हुआ बच्चों? तो cos 90 का मान होता है 0, तो यहां पर ये हो जाएगा AB इंटू 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा बन रहा है 0, अर्थात किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच जो अदिश गुणनफल बन रहा है वो हमारा 0 है। तो किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच अदिश गुणनफल, किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच, लंबवत सदिशों के बीच अदिश गुणनफल 0 होता है, बिंदु गुणनफल 0 होता है, बिंदु गुणनफल 0 होता है। तीसरे बिंदु में बच्चों हम लेंगे किसी सदिश को और उसका गुणन कराएंगे उसी सदिश से, मतलब किसी सदिश का स्व अदिश गुणनफल, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर। क्लियर बच्चों? तो किसी सदिश को लेना है और उसका उसी सदिश से गुणनफल कराना है तीसरे पॉइंट में। जैसे बच्चों ये हमारा पहला सदिश, एक सदिश है वेक्टर ए, और अगर हम वेक्टर ए से वेक्टर ए की दिशा ही देखेंगे तो वहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगी। उसी सदिश की उसी सदिश से जो दिशा होगी वह 0 होगी, उनके बीच का कोण जो होगा वह 0 होगा। तो किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा कराना है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करना है बच्चों। तो पहले सदिश का परिमाण ए है, दूसरे का भी परिमाण ए है, बीच जो कोण बना है वो 0 डिग्री है। तो cos 0 का मान होता है बच्चों 1, तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। मतलब किसी सदिश का उसी सदिश से जो अदिश गुणनफल होता है उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? तो किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे इसमें अपना चौथा बिंदु। सभी पॉइंट्स को बच्चों साथ में नोट करते चला करें, कॉपी पेन लेकर ही क्लास को अटेंड करें, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसे आप एक कोचिंग ही समझें। भौतिक विज्ञान के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर करके आपको समझाया जाता है। प्रत्येक दिन रात 8 बजे क्लास होती है। चैनल में अपनी सदस्यता भी ले लें, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बच्चों, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जिनको फिजिक्स नहीं आती है हम ऐसा पढ़ाएंगे कि उन्हें फिजिक्स आने लगेगी, एक एक कॉन्सेप्ट उनको समझा देंगे और बढ़िया अच्छे से पढ़ा देंगे। तो बच्चों देख रहे हैं अपना नंबर चौथा बिंदु इसमें। क्लियर? तो चौथा पॉइंट देखते हैं। तो चौथा बिंदु देखते हैं इसका। तो चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे देखिए, पहला किसी सदिश दो समांतर सदिशों के बीच देख लिया, दूसरा दो लंबवत सदिशों के बीच देख लिया, तीसरा हमने उसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल देख लिया। अब हम किन्हीं लंबवत ये लंब कोणीय एकांक सदिश जो है इनके बीच का अदिश गुणनफल देखते हैं। ये बढ़िया है। तो लंब कोणीय एकांक सदिशों के बीच, लंब कोणीय एकांक सदिशों के बीच, बच्चों लंब कोणीय एकांक सदिश याद है आप लोगों को? लंब कोणीय एकांक सदिश जो होते हैं, जैसे एक्स अक्ष की दिशा को निरूपित करने के लिए हम लोगों ने आई कैप कहा था और वाई अक्ष की दिशा के लिए जे कैप कहा था, जेड अक्ष की दिशा के लिए के कैप कहा था। तो इनके बीच जब हम अदिश गुणन करेंगे, जैसे इसमें पहला बिंदु हम लेते हैं, यदि हमने क्या किया है कि जो हमारा आई कैप है उसका आई कैप के साथ अदिश गुणनफल कर देते हैं, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ
अदिश गुणनफल कर रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में होता है आई कैप और इसका आई कैप की ही दिशा से कर रहे हैं, तो दोनों के बीच कोण थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो बताओ जब हम आई कैप का आई कैप एकांक सदिश से करेंगे तो मतलब आई कैप का परिमाण लिखा जाएगा, फिर आई कैप का परिमाण लिखा जाएगा, फिर इन दोनों के बीच के कोण की कोज्या लिखी जाएगी cos 0। अब cos 0 का मान होता है बच्चों 1, तो यहां पर यह हमारा बन जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, अर्थात आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू बनने वाला है 1। इसी प्रकार बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि जब हम आई कैप का आई कैप से अदिश गुणन करेंगे, जे कैप का जे कैप से अदिश गुणनफल करेंगे और के कैप का के कैप से अदिश गुणनफल करेंगे। बच्चों ध्यान देना, हमने आपको समझाया था एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक और उपयोग दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। और यहाँ आई कैप जे कैप के कैप ये सभी एकांक सदिश हैं, इसलिए जब इनके परिमाण की बात आएगी तो वह हम एक ही रखने वाले हैं। क्लियर बच्चों, तो ये यहां पर 1 गुणे 1 गुणे cos 0 1 गुणे 1 गुणे cos 0, तो सबका मान बच्चों हमारा आई कैप डॉट आई कैप का जो मान है वही जे कैप डॉट जे कैप का मान है, वही के कैप डॉट के कैप का मान है, और ये सारा मान बच्चों निकल कर आने वाला है हमारा 1। क्लियर बच्चों, तो ये सारा मान निकल कर आने वाला है 1। इसी प्रकार बच्चों इसका बी बिंदु देख लेते हैं। बी बिंदु देख लेते हैं कि अगर हमें आई कैप का जे कैप से या जे कैप का के कैप से या के कैप का आई कैप से अदिश गुणनफल कराना है तो वो क्या होगा। क्लियर बच्चों, तो यदि हम कराते हैं आई कैप का जे कैप के साथ अदिश गुणनफल और जे कैप का के कैप के साथ अदिश गुणनफल और के कैप का आई कैप के साथ अदिश गुणनफल, तो वो क्या होने वाला है बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे। क्लियर, तो आई कैप का जो अदिश गुणनफल बनेगा बच्चों, आई कैप का जे कैप के साथ करना है, जे कैप का के कैप के साथ करना है, के कैप का आई कैप के साथ करना है। तो बच्चों एक चीज यहां आप देखिए कि जो हमारा एक्स अक्ष होता है उसकी दिशा आई कैप होती है, जो वाई अक्ष होता है उसकी दिशा जे कैप होती है, और जो जेड अक्ष होता है उसकी दिशा के कैप होती है। क्लियर बच्चों, अगर हम एक्स अक्ष की और वाई अक्ष के बीच का कोण देखेंगे तो वो हमें 90 डिग्री मिलने वाला है, और अगर हम एक्स और वाई दोनों के लंबवत जेड अक्ष की दिशा देखेंगे बच्चों, जेड अक्ष इस दिशा की ओर होता है। क्लियर, इन दोनों सदिश के लंबवत, चूंकि बोर्ड के तल पे हम इसको ऐसे बना नहीं सकते, हमको इस तरह इसमें बनाना है, लेकिन दिशा फिर हम इसको 90 डिग्री ही दिखाने वाले हैं। क्लियर, तो इसी तरह यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बनने वाला है 90 डिग्री। तो अब आप बताइए बच्चों, आई कैप का जे कैप से, आई कैप का जे कैप से बीच में कोण है 90 डिग्री, जे कैप का के कैप से बीच में कोण है 90 डिग्री, और के कैप का आई कैप से बीच में कोण है 90 डिग्री। तो चूंकि बच्चों यहां पर जब हम अदिश गुणनफल करेंगे तो ये बनेगा आई कैप का परिमाण 1 गुणे जे कैप का परिमाण 1 गुणे बीच का कोण cos 90, क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितना है 90। और इसी तरह बच्चों जब यहां करेंगे, देखिए आप यहां पर जब हम देखेंगे तो हमारा ये जे कैप का परिमाण बनने वाला है 1, के कैप का भी परिमाण 1, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण बच्चों 1 होता है, और जे कैप और के कैप के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 है, तो इसको जब हम लिखेंगे cos 90 तो cos 90 का मान होता है 0। इसी तरह बच्चों अगर हम यहां देखेंगे तो के कैप का भी परिमाण 1 और आई कैप का परिमाण भी 1 और cos 90 फिर से यहां लिखने वाले हैं। तो बच्चों एक चीज ये देख सकते हैं कि सब में cos 90 आ रहा है, अर्थात ये भी 0 हो जाएगा हमारा, ये भी 0 हो जाएगा हमारा, और ये भी 0 हो जाएगा। चूंकि किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच अदिश गुणनफल हमारा 0 होता है, इसलिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि आई कैप का जे कैप से, जे कैप का के कैप से और के कैप का आई कैप से जो अदिश गुणनफल होगा वो हमारा 0 होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, 0 होने वाला है। तो बच्चों अगर हमने आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से अदिश गुणनफल कराया तो वो 1 हो, लेकिन अगर हम आई को जे कैप से, जे कैप को के कैप से, के कैप को आई कैप से अगर हम किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच अदिश गुणनफल कराते हैं, किन्हीं दो लंबवत एकांक सदिशों के बीच अदिश गुणनफल कराते हैं, तो वो हमारा 0 आने वाला है। तो बच्चों इसको मन लगाकर आप देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये हमारा है नंबर 6 पॉइंट। तो यहां पर हम लोग देखेंगे अपने 6 पॉइंट को, नहीं अभी तक हमने क्या देखा, 3 वो हो गए, एक ही हो गया 4, ये है हमारा 5वां पॉइंट। क्लियर। तो अदिश गुणनफल हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पालन करता है। क्लियर बच्चों। तो क्या होता है क्रम विनिमय नियम, जैसे कहीं आपने लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ध्यान देना ये जो बिंदु है यही तो आपको अदिश गुणन प्रदर्शित करा रहा है। क्लियर। तो यदि आपने कहीं लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसको आप अर्थात इनके क्रम को आप परिवर्तित कर सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख लेते थोड़ा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच अदिश गुणनफल अगर है और हम फिर वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच अदिश गुणनफल ले लें तो ये दोनों हमारे बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, तो आइए एक डायग्राम की हेल्प से इसको हम लोग समझते हैं कि पालन करता है तो कैसे करता है। तो इसका हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे बच्चों ये है हमारा एक सदिश वेक्टर ए, ये हमारा दूसरा सदिश वेक्टर बी, और इनके बीच का कोण है हमारा थीटा, इनके बीच का कोण है हमारा थीटा। तो जब हम वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच गुणन कराएंगे तो जो कोण हमारा बनेगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बच्चों आपको ये देखना है एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। ठीक है। तो बच्चों वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच अदिश गुणनफल जब हम लेते हैं, के बीच अदिश गुणनफल जब लेते हैं, अदिश गुणनफल जब लेते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का परिमाण लिखेंगे ए और फिर वेक्टर बी का परिमाण लिखेंगे बी, और इन दोनों के बीच जो कोण है, तो बच्चों वेक्टर ए से वेक्टर बी का जो कोण बन रहा है हमारा वो घड़ी के विपरीत दिशा में बन रहा है, और घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर बच्चों। तो ए बी कॉस प्लस थीटा अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बना हमारा ए बी कॉस थीटा। क्लियर बच्चों। तो वेक्टर ए का जब वेक्टर बी से अदिश गुणनफल कराया तो वो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा बन गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों कि यहां पर जब हम वेक्टर ए को दूसरा सदिश लें वेक्टर बी से हम वेक्टर ए के बीच गुणन कराएंगे, तो अर्थात वेक्टर बी से वेक्टर ए का कोण मापेंगे, अर्थात दक्षिणावर्त कोण होगा। ये हमारा घड़ी की दिशा का कोण होगा। जब वेक्टर बी से वेक्टर ए का अदिश गुणन कराएंगे तो यहां पर ये जो आने वाला है कोण बच्चों हमारा ये माइनस थीटा आने वाला है। तो वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच, वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच अदिश गुणनफल के बीच अदिश गुणनफल हमारा क्या होने वाला है, इसको देख लेते हैं। अदिश गुणनफल तो बच्चों ये बना हमारा वेक्टर बी से वेक्टर ए का जो कोण है ये घड़ी की दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त कोण है और जो ऋणात्मक होता है। बच्चों याद कर लेना क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। तो यहां पर हम अदिश गुणनफल करते वक्त देखेंगे कि वेक्टर बी का वेक्टर ए से कराना है तो ये बनेगा हमारा बी ए कॉस माइनस थीटा। यहां पर माइनस क्यों लिया है, क्योंकि वेक्टर बी से वेक्टर ए का कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे है। क्लियर। घड़ी जिस दिशा में चलती है उसकी दिशा में है। तो यहां पर कॉस माइनस थीटा हमारा क्या हुआ, कॉस माइनस थीटा को बच्चों लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि कॉस माइनस थीटा भी हमारा कॉस थीटा ही होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए बच्चों वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का जो मान बनेगा वो हमारा ए बी कॉस थीटा के इक्वल ही बनेगा। क्लियर बच्चों। तो ये तो हमारे हैं परिमाणों को तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर ही सकते हैं, लेकिन सदिशों को अदिश गुणनफल में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी चीज को हमें देखना था। तो बच्चों आप देखिए जो आया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, यहां देखिए जो आया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान
वही आ रहा है हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का मान। इसका मतलब है कि जो हमारे अदिश गुणनफल हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के मान हमारे बराबर हैं, अर्थात जो हमारा अदिश गुणनफल है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्लियर बच्चों? तो अब देख लेते हैं यहां पर हम लोग छठवां बिंदु बच्चों, जो अदिश गुणनफल होता है वो वितरण नियम का भी पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का बच्चों कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इंग्लिश में, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर बच्चों? तो अगला जो बिंदु है हमारा नंबर जो छठवां पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। तो जो अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल जो स्केलर प्रोडक्ट है, बिंदु गुणन है, वह अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? वितरण नियम का पालन करता है। क्लियर बच्चों? पालन करता है। यदि आपको कहीं दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आप यहां वेक्टर ए का इसके अंदर अदिश गुणन करा सकते हो, इसको वितरित कर सकते हो, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? इसको आप लिख सकते हो, मन लगाकर देख लीजिए बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को। ये है हमारा। अब बच्चों इसमें नंबर 7वां कॉन्सेप्ट हम जो देख रहे हैं आपको बता रहे हैं, इसको आप मन लगाकर देखिएगा। यदि सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी निम्न प्रकार है, क्या है बच्चों जरा देखें। वेक्टर ए इज इक्वल टू आपको इस तरह दिया है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर बच्चों? अगर इस तरीके से आपको सदिश दिए हैं तो इन दोनों सदिशों के बीच अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच जो अदिश गुणन होगा, जो बिंदु गुणन होगा, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच अदिश गुणनफल जो बनेगा आपका, वो क्या होने वाला है बच्चों? अदिश गुणनफल। क्लियर? तो इसको आप सीख लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका होने वाला है x1 इंटू x2, मतलब उनके x अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं x1 x2 के बीच गुणनफल होगा, और y अक्ष के अनुदिश जो घटक है y1 y2 उनके बीच गुणनफल होगा, और जो z अक्ष के अनुदिश घटक हैं z1 z2 उनके बीच गुणनफल होने वाला है ये। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम, यदि हमें दो सदिश दिए गए हैं तो उनके बीच हम अदिश गुणनफल को प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों इसी में 8वां पॉइंट जो है हमारा वो है अदिश गुणनफल के उदाहरण क्या होंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। एक एक पॉइंट लिखते चले बच्चों, सब कुछ समझे मन लगाकर आराम से। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाया जाता है क्लियर कॉन्सेप्ट। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी वॉइस है, सब कुछ बढ़िया है चैनल में, और आप मन लगाकर पढ़ते रहे। रोज रात 8 बजे होती है क्लास। तो अब देखते हैं बच्चों अदिश गुणनफल का उदाहरण नंबर 8वें पॉइंट में, अदिश गुणनफल का उदाहरण। तो अदिश गुणनफल के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। अदिश गुणनफल के उदाहरण निम्न प्रकार है। तो क्या बनेंगे बच्चों अदिश गुणनफल के उदाहरण? तो जैसे पहला एक है हमारा ए नंबर, कार्य। तो बच्चों कार्य क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की ही दिशा में विस्थापित कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान में हमने कार्य किया है। क्लियर बच्चों? तो जैसे कोई वस्तु है, जैसे ये कोई तल है और इस तल पर कोई वस्तु रखी है, ये कोई वस्तु रखी है इस पर, और इस वस्तु पर हम बाएं बल आरोपित कर रहे हैं इस दिशा में वेक्टर F, और बच्चों यहां पर विस्थापन जो वस्तु में उत्पन्न हो रहा है वेक्टर S, वो कुछ इस दिशा में उत्पन्न हुआ है, और वस्तु पर बल लग रहा है इस दिशा में वेक्टर F। तो बच्चों बल लगाकर हमने वस्तु को थीटा कोण पर विस्थापन वेक्टर S से विस्थापित कर दिया है,
विस्थापन वेक्टर एस से विस्थापित कर दिया है। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख रहे हैं वेक्टर एफ और वेक्टर एस। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की ही दिशा में हमने कितना विस्थापित किया। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हमने बल लगाकर वस्तु को बल की ही दिशा में कितना विस्थापित किया, मतलब बल की दिशा में हमें विस्थापन का घटक लेना है और इन दोनों के बीच जब हम अदिश गुणन कराएंगे W वो होगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S इज इक्वल टू FS cos थीटा। तो बच्चों अदिश गुणनफल का एक ये उदाहरण है। दूसरा इसी तरह हम लोग एक उदाहरण और देख सकते हैं B नंबर में। जो शक्ति होती है बच्चों, शक्ति कैपिटल P, शक्ति एक अदिश राशि है और बल और वेग एक सदिश राशि है। तो शक्ति P कामा वस्तु पर आरोपित बल व उसके वेग, आरोपित बल मतलब वेक्टर F व उसके वेग वेक्टर V के बीच अदिश गुणनफल के बराबर होती है, क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि अदिश गुणनफल के उदाहरण क्या होंगे। तो शक्ति P जो हमारी हो गई वो बल वेक्टर F और वेग उस वस्तु के वेक्टर V के बीच अदिश गुणनफल के बराबर है। इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों FV cos थीटा, क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से यहां पर कार्य का मात्रक जो होता है बच्चों वो लिख लेते हैं जूल और जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वाट, क्लियर बच्चों। तो 1 सेकंड में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं और वो यहां पर निकल कर आया है FV cos थीटा वेक्टर F डॉट वेक्टर V। तो मन लगाकर पढ़े बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब बच्चों अदिश गुणन से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे यहां एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 5 व 4 मात्रक है तथा उनके बीच कोण 30 डिग्री है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताइए। तो यहां पर हम एक अंक प्रश्न ले रहे हैं, कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 5 व 4 मात्रक है, के परिमाण क्रमशः 5 व 4 मात्रक तथा उनके बीच कोण 30 डिग्री है, तथा उनके बीच कोण 30 डिग्री है, क्लियर बच्चों। तो क्या कह रहा है, कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें अदिश गुणनफल का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, क्लियर। तो हल में देख लेते हैं बच्चों, इसी के हल में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, पहले सदिश वेक्टर ए का जो परिमाण दे रखा है, वेक्टर ए का जो परिमाण दे रखा है वो है हमारा 5 और जो दूसरे सदिश वेक्टर बी का परिमाण दे रखा है वो है हमारा 4 और इनके बीच का जो कोण है वो थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो अदिश गुणन क्या होता है, अदिश गुणन या बिंदु गुणन? अदिश गुणन होता है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्लियर बच्चों। तो पहले सदिश का परिमाण है हमारा 5, दूसरे सदिश का परिमाण है हमारा 4, तो 5 गुणे 4 गुणे cos 30। अब बच्चों cos 30 का मान क्या होने वाला है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहां पर बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 20 इंटू वैल्यू हो जाएगी ये √3/2 और ये 2 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 20। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 1.732। तो आफ्टर 1 पॉइंट डेसिमल कर देंगे इसको, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 17.32, क्लियर बच्चों। और इकाई बनेगी इसकी, लिख देंगे मात्रक। तो इस तरीके से हमने एक न्यूमेरिकल इसका समझ लिया है, इतने मात्रक, क्लियर बच्चों। तो अब देखते हैं, क्योंकि यहां पता है नहीं कि कौन सा बल है कौन विस्थापन है, इससे तो करके कुछ भौतिक राशि दिया नहीं है कि हम उनका मात्रक ज्ञात करें। फिर भी ये एक भौतिक राशि ही है और ये कोई दो सदिश राशियां हैं। तो दो सदिश राशियों के बीच प्राप्त ये एक तीसरी, इनके गुणनफल से प्राप्त तीसरी एक अदिश राशि है, क्लियर बच्चों। तो आइए देख लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें
दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर अदिश गुणनफल से संबंधित दिया गया है। जैसे एक सदिश दिया गया है वेक्टर ए 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप तथा वेक्टर बी इक्वल 3 आई कैप, जहां आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, जे कैप वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल लिखिए। तो बच्चों यहां पर वेक्टर ए दिया गया है आपको 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, और वेक्टर बी जो दिया गया है, वेक्टर बी जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपका 3 आई कैप। और हमें जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। तो हल में देख लेते हैं बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या निकलने वाला है। तो बच्चों यहां पर देखिए जो हमारा वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए वो 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप है, और जो वेक्टर बी गिवन है हमें वो 3 आई कैप है। तो यहां पर कर देते 0 जे कैप। क्लियर बच्चों? तो अब इन दोनों के बीच का गुणन करा देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए 6 में 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा 18, और 8 में 0 का गुणा होगा तो कितना आएगा 8 गुणे 0 0। तो ये हमारा बन गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 18 माइनस 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 18। क्लियर बच्चों? तो 18 मात्रक आने वाला है ये यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से हमने दो आंकिक प्रश्नों को भी देखा, जो छोटे आंकिक प्रश्न है, बस आपको गुणन कैसे किया जाता है हमने ये समझाने का प्रयास किया। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें बेटा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, जरूर से जरूर शेयर करें। बच्चों यहां पर मिलती है आपको रोज रात 8 बजे रेगुलर क्लास, जहां पढ़ाए जाते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट और स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से। बच्चों तो मन लगाकर पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे इस YouTube चैनल पर। रात 8 बजे भी क्लास चलती है और रेगुलर एवरी डे चलती है, और बच्चों संडे में भी क्लास चलेगी। तो बच्चों कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। ओके बाय बाय।